बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑनलाइन सेशन के सिलसिले में तनवीर सैन फ्रॉम KPS हाज़िर खिदमत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो 7.2 एक्सरसाइज है और इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर के मुताबिक हम पढ़ेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर तीन चीज़ें ज़रूरी है। एक सेंट्रल एंगल जरूरी है, रेडियस ऑफ सर्कल जरूरी है, आर्क लेंथ का होना जरूरी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इसका कुलिया है। एरिया ऑफ सेक्टर इसका कुलिया कुछ इस तरह से है 1/2 R/L। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 R² L। अब R जो है वो हमारे पास दिया गया है। R की वैल्यू हमारे पास दी हुई है और इसको कुछ इस तरह से क्लियर करेंगे 1/2 R² थीटा। ये इसका मुकम्मल हल होगा, लेकिन इससे पहले कि हम वैल्यू पुट करें, जो हमारा थीटा है इस फिगर में वो 60 डिग्री है। डिग्री जो होता है उसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट कुछ इस तरह किया जाता है कि थीटा इक्वल है 60 डिग्री प्लस π/180। अजीतुल्लाह इसका कैंसिल करेंगे, ये 3 पे कट जाता है तो ये आ गया π/3। ये वैल्यू इसके अंदर हम लगाएंगे। r है 6, इसका स्क्वायर है और थीटा की वैल्यू है π/2। तो इसको हम इससे कट करते हैं 3 2 6 3 2 6 3 3 9 5। इस तरह हम जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। अजीज तलबा, इसी एक्सरसाइज के अंदर हम बताना चाहते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर जो एंगल डिग्री में होता है, सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने सबसे पहले रेडियन में एंगल को कन्वर्ट किया। सवाल नंबर इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर जो 9 है उसका बी पार्ट कुछ इस तरह से है। अब हम इसकी शक्ल बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास एक शक्ल है, ये L है, ये थीटा और ये 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो हम चाहते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, तो थीटा जो है वो 45 डिग्री है। थीटा 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने डिग्री को रेडियन में तब्दील करना है। 45 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा तलब ये बताने का है कि डिग्री को सबसे पहले हमने रेडियन में बदलना। तो इसके जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये π/4 आ जाएगा। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे
स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब बेटा 1/2 r की वैल्यू 20 है, थीटा जो है वो π/4 है। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास है, देखिए इसकी कटिंग को मुकम्मल करें और ये 210, अब 2 से ये 10 पे से मल्टीप्लाई करें 200 π/4। अब अधिक तलबा इसको हमने इससे कैंसिल करेंगे 50, तो हमारा रिक्वायर्ड जवाब 50 पाई आ जाता है। ये हुआ हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसके स्टेटमेंट पहले हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कहते हैं कि फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर inside a central angle of 20 degree in a circle of radius 7 meter। देखें गिवन डाटा के अंदर थीटा हमारा जो है वो 20 डिग्री दे दिया गया और r जो है वो 7 मीटर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका हम फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ये इक्वल होता है 1/2 r/2 थीटा। ये देखिए इसमें रिक्वायर्ड वैल्यू पुट करेंगे 1/2 r हमारे पास 7 है, इसको 2 टाइम लिखेंगे। थीटा जो है वो 20 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन बनाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 π/1। तो इसको कुछ इस तरह हम लिखना पसंद करेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू जो है 22/7 ऐड करें 180। जब हम 22 को 49 से मल्टीप्लाई करके 7 को 180 7 को 18 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो एक हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया सेक्टर जो है वो 8.55 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया सेक्टर भी एक एरिया ही है, लिहाजा इसका यूनिट मीटर स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कुछ इस तरह से है, लास्ट सवाल है उसको हम डिस्कस करेंगे। The area of sector with a central angle theta in a circle of radius 2 meter is क्या? अब तवज्जो करने वाली बात है कि एरिया ऑफ सेक्टर हमें पहले दे दिया, रेडियस पे दे दिया, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू हमें पहले दे दी गई 10 मीटर स्क्वायर और रेडियस ऑफ सर्कल भी
दे दिया, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 2 मीटर। अब हमने सेंट्रल एंगल थीटा निकाला, सेंट्रल एंगल हमने थीटा फाइंड करना, थीटा लिखा। तो फार्मूला वही लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला कुछ इस तरह बनता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये इक्वल हो जाता है 1/2 r/2 थीटा। अब एरिया ऑफ सेक्टर की जगह उसकी वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर पुट करेंगे, इक्वल 1/2 r जो है वो 2 मीटर है, 2 को 2 बार टाइप करेंगे, थीटा आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये वाला जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 रेडियन आएगा, 5 रेडियन। ये हमारा रिक्वायर्ड है एंगल है। अजीज तुल्बा, इस तरह हमने कोशिश की एरिया ऑफ सेक्टर और उससे मुतल्लिका सवालात के को हल करने के लिए ये हमारा ऑनलाइन सेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम तुल्बा को अपने इज़्ज़त मान में रखते हुए हमारी इस काविश को अच्छा समझते हुए तुल्बा तक पहुँचाएंगे। खुदा हाफ़िज़।